साथियों नमस्कार। आज हम पुनः एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं आपके सामने। चैप्टर वही है, प्रकाश क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जिसमें जो दर्पण में और लेंस में दोनों न्यूमेरिकल लगभग सेम आती हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है दोनों में। वो सारी चीजें हम एक ही साथ दोनों को क्लियर कर देंगे, दर्पण का और लेंस का दोनों एक साथ आज आपका क्लियर होने वाला है। और ध्यान से देखिएगा वीडियो, ये सारे क्लियर, सारे डाउट आपके सारे आज ही क्लियर होंगे। कैसे बहुत बच्चों का दिक्कत क्या होती है कि जैसे कि उनको दिक्कत ये समझ में नहीं आता कि कब ये माइनस हो जाता है, अवतल में होता है कि उत्तल में होता है, फोकस दूरी अवतल में माइनस होता है कि उत्तल में माइनस होता है, कि अवतल में प्लस होता है कि उत्तल में प्लस होता है, यही समझ में नहीं आता। अब बहुत सारे कुछ तो बच्चे इतना कंफ्यूज होते हैं कि सब कुछ न्यूमेरिकल पढ़ के जाएंगे, लेकिन उसमें दिक्कत, उनको सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि अवतल को उत्तल करके चले आएंगे, उत्तल को अवतल करके चले आएंगे। और तीसरी सबसे बड़ी गलती की दिक्कत, सबसे महान गलती जिसको कह सकते हैं कि फॉर्मूला जो है दर्पण का और लेंस में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बस एक सिंबल का अंतर है। इसमें प्लस होता है दोनों के बीच, इसमें माइनस होता है। तो इसी में क्या करते हैं, तो मतलब दर्पण का क्वेश्चन आया, जल्दीबाजी में हम तो पढ़ के आए यार, लेंस का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करके चले आए, सब खत्म हो गया। चलिए आते हैं। आज कोशिश करेंगे कि सारा डाउट इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा 10, 15, 20 मिनट में, बस देखते रहिए। जैसे कभी पूछता है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर पर बनेगी। तो क्या पूछ रहे हैं, पहले हमको ये क्लियर करना है। बहुत जल्दीबाजी में नहीं रहना कि क्वेश्चन फॉर्मूला लगा दो सत्ता से तुरंत। इसमें देखो कि दिया क्या क्या है, पहले वो निकालो। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। फिर से पढ़ो एक बार। एक अवतल दर्पण, पहली बात क्या लिखा है, अवतल दर्पण। ये ऐसे पूरा निचोड़ निकाल लो, तभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी। अगर जल्दीबाजी में करोगे तो सब गलत हो जाएगा। क्या है, किसकी बात कर रहा है अभी, अवतल दर्पण की बात कर रहा है। सबसे पहले हो गया क्लियर। अब दर्पण की फोकस दूरी यानी कि एफ। अच्छा, ये भी क्लियर नहीं होगा बहुत लोगों की, ये क्या है, चलो बता देते हैं। पहले यू होता है, हमने बताया था कि जैसे हम दर्पण बनाते हैं, हमने लेंस बनाया, चलो ठीक है। तो यहां पर वस्तु को हमने रखा था, एक वस्तु यहां पर रखा था, और प्रतिबिंब बनाया था। तो हमने क्या देखा था, ठीक है, ये हमने देखा था। तो जो दर्पण के सामने जो वस्तु रखी जाती है, उसकी ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को हम बोलते हैं u से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहां से प्रतिबिंब की जो दूरी है उसको बोलेंगे v। और f का तो शाब्दिक अर्थ ही समझ में आ रहा है कि f मतलब होता है फोकस, तो f से डिनोट कर दिया फोकस दूरी, ठीक है। जो हर लेंस की अलग अलग होती है, फोकस दूरी किसी की फिक्स नहीं है, बस सिवाय हमारे आंखों के। हमारे आंखों का भी फिक्स नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ाया नहीं तो फोकस दूरी गड़बड़ हो जाती है। चल, तो यहां पर u का होता है वस्तु की दूरी,
v मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी और f मतलब होता है फोकस दूरी। तो पहले इनको निकालो तो वहां से, तभी तो पता चलेगा कि क्या क्या दिया है और क्या चीज निकालना है। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, चलो ठीक है, पहले भी रख लो 10 सेंटीमीटर, अभी रख लो। अभी माइनस और प्लस इसका जो है वो हम बाद में रखेंगे। 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु, मतलब वस्तु की दूरी कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर, और v तुमको नहीं दिया। अर्थात यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि पहली बात तो दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण, और वस्तु की दूरी दिया है, फोकस दूरी दिया है, प्रतिबिंब की दूरी हमको नहीं दिया है। तो प्रतिबिंब की दूरी हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमको फार्मूला भी पता है, चलो लेकिन निकालते हैं। फार्मूला इसका है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दर्पण का है, ध्यान रखना, लेंस का ना लगा के चले आना। लेंस में माइनस है, दर्पण में ये प्लस है, और बाकी चीजें सेम है। दो कोई भी चीज इसमें निकालने के लिए देगा, देखो एक ही चीजें से सब क्लियर हो जाएगी, बस हल थोड़ा अलग करना है। एफ वी और यू में किसी दो चीज को दिया रहेगा, एक चीज पूछेगा। एफ और यू यहां पे दे दिया, वी का मान पूछा है, प्रतिबिंब की दूरी पूछा है। एफ और वी दे देता तो यू की दूरी पूछता। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब हमको रखना है माइनस और प्लस कब होता है, तो थोड़ा सा यहां से यहां देख लो भाई। क्या है कि दर्पण की बात करें अगर, तो एक चीज तो एकदम, चलो थोड़ा वीडियो बीच में ब्रेक हो गया था, यहां तक हो गया था। कुछ कारणों से वीडियो ब्रेक हो गया था, हम ध्यान नहीं दिए थे। चलो क्लियर कर देते हैं उसको, हाफ पोर्शन भी। देखो क्या हमने बताया कि पहले इसमें से सारी चीजें निचोड़ निकाल लो। ठीक है, कि क्या क्या हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा लगभग लगभग, और बाकी हम है ही समझाने के लिए ना। चलो देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखा था हमने अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण निकाल लिया। फोकस दूरी दिया है 10, रख गया। 20 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु मतलब यू का मान दिया है, वो भी निकाल लिया। अब देखते हैं कि कौन सा चीज माइनस होगा प्लस होगा, क्या इस पे क्या लगेगा माइनस या प्लस, इस पे क्या लगेगा माइनस या प्लस। देखते हैं, यहां पे ध्यान दो जरा। हमने एक चीज बताया था, तुम थोड़ा सा याद कर लो उसको फिर से, रिफ्लेक्शन में बताया था। ठीक है, कि ऊ से होता है उत्तल, ऊ से क्या होता है उठा हुआ। जैसे ये देखो, ऊ से उठा हुआ, और ऊ से उठा हुआ मतलब होता है उठे हुए भाग की तरफ अगर पॉलिश हो, पॉलिश कह रहे हैं, चमकदार चमकशील भाग हो। ठीक है, ऊ से होता है उठा हुआ, अगर उठे हुए भाग की तरफ चमक वाला भाग हो, मतलब रिफ्लेक्शन उठे हुए भाग की तरफ से हो रहा हो, तो समझ जाओ ऊ से उठा हुआ मतलब ऊ से उत्तल। उठे हुए भाग, जैसे ये देखो है, उठे हुए भाग की तरफ अगर हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहां पे चमक रहा है बढ़िया, ये वाला चमक वाला भाग है उठा हुआ भाग की तरफ, तो समझ जाओ उत्तल है। ये याद हो गया, पहले भी बताया था। दूसरी चीज, एक चीज और तुमको बताना चाह रहे हैं कि जैसे कि अब दिक्कत होती है यू और एफ में, कि एफ का मान माइनस कब रखेंगे, उत्तल में या अवतल में। और दर्पण में अगर रखेंगे प्लस, तो लेंस में क्या रखते हैं, प्लस ही रखते हैं कि माइनस रखते हैं, क्या रखते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो क्लियर कराते हैं, ये बहुत बड़ी दिक्कत आपको जो है माइनस और प्लस वाली, कि एफ का मान माइनस कब रखेंगे, एफ का मान प्लस कब रखेंगे, अवतल में रखेंगे कि उत्तल में रखते हैं। आता भी रहता है तो क्वेश्चन करते समय कंफ्यूज जाते हो, खत्म हो जाता है। तो एक चीज यहां पे देख लो कि जो u का मान है, अर्थात वस्तु की दूरी जो है वो हमेशा निगेटिव होगी। जैसे 20 दिया है ना, तो 20 के आगे हमेशा क्या लगाएंगे, निगेटिव यहां पर लगा देंगे। चाहे वो दर्पण हो, चाहे वो लेंस हो, चाहे वो उत्तल हो, चाहे वो अवतल हो। कहने का मतलब वस्तु को दर्पण के या लेंस के हमेशा बाएं तरफ ही रखा जाता है, और बाएं तरफ की वस्तु का जो दूरी है वो माइनस लिया जाता है, दाएं तरफ का प्लस, ऊपर का प्लस, नीचे का माइनस। हो गया, ये क्लियर हो गया। v का मान तो निकालना है। f देखते हैं। f अभी हमने बताया कि कोई समतल सतह है, समतल है तो बराबर है, अगर कहीं जाके वो थोड़ा सा उठी हुई है,
तो आदमी क्या बोलता है कि यहाँ पे थोड़ा सा इस भाग का इसमें थोड़ा उठा हुआ है। उठा हुआ मतलब कि थोड़ा ऐड है, यहाँ पे लेवल है, यहाँ पे थोड़ा सा उठ गया है, मतलब ज्यादा है। ऊंचाई क्या है? ज्यादा है। उठा हुआ मतलब ज्यादा, उठा हुआ मतलब ज्यादा, उठा हुआ मतलब ज्यादा, ज्यादा मतलब प्लस। तो ध्यान रखना, एफ का मान, फोकस दूरी, चाहे वो दर्पण हो चाहे वो लेंस हो, उत्तल की बात होगी। ऊ से उत्तल, ऊ से उठा हुआ, उठा हुआ का मतलब कि प्लस है, ऐड है, ज्यादा है। तो उत्तल की बात होगी, चाहे वो लेंस में चाहे वो दर्पण में, फोकस दूरी उत्तल की क्या होगी? प्लस में होगी। और यहाँ पे अवतल है तो प्लस का उल्टा क्या होता है? माइनस होगी। ये क्लियर हो गया? यहां भी देख लो बेटा, u हमेशा नेगेटिव होगा। u मतलब वस्तु की दूरी, चाहे वो दर्पण हो चाहे वो लेंस हो। f का मान, फोकस दूरी, उत्तल में प्लस, चाहे वो दर्पण हो चाहे वो लेंस हो। देख लो, आ द मतलब अवतल दर्पण में माइनस, उ द उत्तल दर्पण में प्लस, उत्तल लेंस में प्लस, अवतल लेंस में माइनस। खत्म हो गया। उ से उत्तल, उ से उठा हुआ, उ से उत्तल, उ से उठा हुआ। चलो, अब ये फॉर्मूला है तुम्हारा दर्पण का, ध्यान रखना। दर्पण है, लेंस का ना लगा जाना, इसको माइनस कर दिया तो सारा काम खत्म, और रिजल्ट के बाद बस रोना रोना रह जाएगा और कुछ रह नहीं जाएगा। तो ध्यान रखो इसका। अब इसको हम पुट करते हैं, इसकी वैल्यू f कहां पे है? -10 बराबर v दिया है, नहीं दिया, ये प्लस होगा। तो v u का मान क्या है? 1/20, वो भी माइनस के साथ। अब पक्षांतर करते हैं, v को इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, v को करेंगे इधर। तो पॉजिटिव चीजें जब RHS से LHS की तरफ आती है तो निगेटिव हो जाती है, ये निगेटिव हो जाएगी, -1/v। और निगेटिव चीज अगर LHS से RHS की तरफ जाती है तो पॉजिटिव हो जाती है, ये हो जाएगी। पहले तो इसको रखेंगे जो है, ये माइनस जाएगी, वो प्लस हो जाएगी, क्या हो जाएगा? 10। एलसीएम लेंगे, आएगा 20, और 20 का -1 आ रहा है, या 10 दूनी 20, 2 आएगा। यहाँ हो गया -1/v, -1/v बराबर 2 में से 1 गए, कितना आएगा? 1/20। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना, ये आंसर हमारा नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये हमारा आंसर नहीं है। हमको v का मान निकालना है, ना कि 1/v का मान निकालना है, 1/v का नाम। तो v का मान निकालेंगे तो क्या होगा? माइनस, जैसे 1/v है और इधर 1/20 है, तो v का मान निकालना है तो उल्टा करना पड़ेगा। v का मान निकालना है तो v को ऊपर ले आना पड़ेगा। तो जब इसको उल्टा करेंगे तो हम इसको भी उल्टा करेंगे, अर्थात हो गया -v बराबर 20, या और v बराबर -20 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपका सारी समस्या का हल हमको लगता है मिल गया होगा। और बच्चे, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिंदगी भर काम आएगा। जिंदगी भर नहीं आएगा तो 10th क्लास में तो एग्जाम के टाइम आ ही जाएगा। कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, इसको देख लेना, अगर हल नहीं मिल जाएगा तो क्या बताएं। चलो, अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके।